आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत आभार। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प और मेरे 2 अदर चैनल हैं, उनका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने साइड में ऊपर आपको ऑप्शन दे रखा है, वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को, क्या एनर्जी से क्या जानने की ज़रूरत है? वैसे आपकी एनर्जी में कोई ऐसा मेल है स्पेसिफिकली, कुछ लोगों की एनर्जीज़ में ऐसा मेल है, कोई मेल एनर्जी है, जो कि लगातार आपको या तो वॉच कर रहा है या आपको रीड कर रहा है या आपको जानने समझने की कोशिश कर रहा है या आपके बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहा है अ, या आपसे कनेक्ट होना चाहता है। और अगर ये कोई मेल नहीं है आपके लिए, तो ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती है, जो कि अपनी बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जीज़ में है, ठीक है? क्योंकि ये एनर्जी की बात हो जाती है और हर इंसान के लिए एक जैसे मैसेजेस नहीं होते। इसलिए डिस्क्लेमर को ज़रूर सुनिएगा, पहली बार जुड़े हैं, ये बहुत समय के बाद आ रहे हैं तो, ताकि आपके माइंड में जो चीज़ें हैं वो रिपीट हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? इस मस्कुलिन एनर्जीज़ के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है? सेटअप मैजिक फॉर कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन। तो ये कोई ऐसा मेल है जिसने आपके लिए सेटअप लगाया है, जो कि कंप्रोमाइज़ आपसे करवाना चाहता है या चाहता है कि आप किसी ऐसी परिस्थिति में जाएँ या आप पहुँच जाएँ, जब आपको इसके साथ में जुड़ना पड़े। बेसिकली ये इंसान आपको अपने आप से जोड़ने की कोशिश कर रहा है या फिर ये चाहता है कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ हों जब आप सिर्फ़ समझौते ही करते रहें। कुछ लोगों के लिए आप में से ये इंसान आप अपने साथ दोबारा जोड़ना चाहता है, इसलिए आपके ऊपर नज़र रख रहा है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके जीवन को हेल रखना चाहता है या हेल बनाना चाहता है, क्योंकि आप इसके साथ में या तो कनेक्ट नहीं होना चाहते या फिर आप इसके साथ में कनेक्ट होकर अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि इसके बारे में आप जानते हैं। कुछ लोगों के लिए आप जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए आप इस मस्कुलिन को नहीं जानते हैं, ठीक है? और इसलिए नहीं जानते हैं आप इसको, क्योंकि कई बार लोग आपसे ऑब्सेसिव होते हैं, वो आपको कहते कुछ नहीं है, बस अपने अंदर विचारों को चलाते रहते हैं। और अगर आप उनको मना कर दें या फिर आप उनको कुछ समझा दें या समझाने की कोशिश करें, वो समझना नहीं चाहते और वो आपके पीछे नहा धोकर, बिल्कुल हाथ तो धोना छोड़ो, नहा धोकर पीछे पड़े रहते हैं या पड़ जाते हैं। आइडेंटिटी स्टीलिंग टू पुट यू इन प्रॉब्लम्स। तो ये कोई ऐसा है जिसने आपके ऊपर मैजिक किया। और आप में से कुछ लोगों के लिए, जो अगर हम देखिए, जब मैं ये कहती हूँ ना कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सबके लिए एक जैसी चीज़ें नहीं होती, इसलिए मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ कि आपकी कहानी के साथ, आपके जीवन के अनुभवों के साथ जो आप महसूस कर रहे हैं, आप क्या रेज़ोनेट पाते हैं। ठीक? मैं यहाँ पे आपको कहानी नहीं सुना रही हूँ कि अरे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जो सही लगे आपको वही लीजिएगा, जो सही ना लगे, जिसमें आपको प्रॉब्लम लगे, उन लोगों से बात कीजिएगा जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं। जितनी आपकी कहानी का हिस्सा है, उतना ही लीजिए। ज़बरदस्ती तो आपको लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके लिए ऐसा कोई मैजिक किया है, जिससे कि आपकी आइडेंटिटी को स्टील करके, मे बी इसने किसी के ऊपर जादू टोना किया है, जहाँ पर आपकी एनर्जी को खींचकर इसने दूसरे पे प्रोजेक्ट किया है या फिर दूसरे को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, या फिर आपकी एनर्जी के द्वारा इस इंसान ने दूसरे के ऊपर नजर रखी है। ये कुछ ऐसी एनर्जीज है, यानी कि यहाँ पर आपकी एनर्जीज को खींचा गया है। वैसे आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को सुनेंगे, आप खुद अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन एनर्जीज में हैं। चाहे आप फीमेल हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, लड़की हैं, लड़के हैं। लेकिन आप जो भी हैं इस टाइम पीरियड में, या जिस आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन एनर्जीज में रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड रहे हैं, कि आप एक्शंस लेते रहे अपने लिए, अपने जीवन के निर्णय लिए, आगे बढ़े, अपने जीवन की लड़ाइयाँ लड़ी और फिर अपने जीवन में जो भी हुआ, उसके लिए आपने हमेशा अपने लिए स्टैंड लिया है, खड़े हुए हैं। स्कॉर्पियो वाटर एलिमेंट है। तो ये आपके परिवार का कोई इंसान हो सकता है या फिर आपके सर्कल का ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपको धोखा देना चूज़ किया। कोई ऐसा पर्सन आपके लिए हो सकता है, या इस ये आपके लिए कोई ऐसा पर्सन आपके घर का भी हो सकता है, या हो सकती है जो कि आपकी जिसने आइडेंटिटी स्टील करी, या फिर इसने आपकी अपनी पहचान छुपाकर आपकी पहचान का इस्तेमाल किया ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपका नाम लिया गया, क्योंकि नाम से बहुत काम हो जाते हैं। तो नाम आपका लिया गया और उन कामों को करके आपके नाम को बदनाम किया गया, या फिर आपको स्थिति में डाला गया जब आप फँस जाएँ किसी बात के लिए। यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, अर्थ एलिमेंट है, तो यहाँ पे ग्रेवयार्ड मैजिक है जो कि रिवर्स में है। कैप्रिकॉर्न ये कोई इंसान हो सकता है, अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, तो आपके इमोशंस को, आपकी ग्राउंडिंग एनर्जीज़ को या फिर आपके करियर को कहीं न कहीं प्रॉब्लम में डालने की कोशिश की गई। लेकिन जिन भी चीज़ों को लेकर ये आपको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश की है, वो यहाँ पे बैकफायर हो गया है। हाँ, यही कार्ड आ गया यही कार्ड आ गया है। एवरीथिंग इज़ बैकफायरिंग ऑन देम एवरी टाइम। जितनी बार भी इन लोगों ने
आपके ऊपर ये सारी चीज़ें की हैं, करने की कोशिश की है, झूठ बोले हैं, आपके ऊपर नज़र रखी है, आपके ऊपर जादू-टोने किए हैं, ब्लॉकेजेस लगाई हैं, आपको अकेलेपन में डाला है। ये सब चीज़ें इनके ऊपर ही बैकफ़ायर कर रही थी या फिर कर रही हैं। इसलिए भी स्पाइसेस वाटर एलिमेंट बहुत कमाल की बात है ना, इस बार राशियाँ ही आ रही है, जबकि राशियाँ कितनी कम आती हैं इसके अंदर। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड। आप में से कुछ लोगों के लिए एक ही बात काफ़ी है इस इंसान के बारे में जानने के लिए, यानी कि आप इस इंसान को, कुछ लोग इस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हैं और उनके लिए एक ही हिंट काफ़ी है ये जानने के लिए कि ये इंसान कौन हो सकता है। और जो लोग नहीं जानते, तो जैसे कि मैंने कहा, आप में से कुछ लोग डेफ़िनिटली नहीं जानते। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पर हम कुछ साइन फिर बाद में ले लेंगे लास्ट में। देखिए कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है। यू नो देयर फ्यूचर, आपको इनका फ्यूचर पता है। डेट नाइट डिनर यू और समवन एल्स बी रेडी रिलैक्सिंग टाइम, तो यहाँ पर आपके साथ में कोई रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा था या फिर आपकी रिलैक्सेशन को कोई यहाँ पे खराब करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। तो आपकी लाइफ में खुशी और हंसी ना हो, आपको उन चीज़ों से रोकने की कोशिश है जो कि कुछ लोगों के लिए टेक्नोलॉजी से आती हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी की चीज़ें आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ, उन सब चीज़ों में आपको रोकने की कोशिश है। अगर आपको टेक्निकल चीज़ें नहीं समझ में आती या फिर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी आपको रोकने की कोशिश है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। आपको टेक्नोलॉजी से या टेक्निकल चीज़ों से या जो टेक्निकल तरीके होते हैं उनसे दूर रखने की यहाँ पे मुझे कोशिश नज़र आ रही है। योर एंसेस्टर्स, दे आर डीलिंग विद देम, आप सेफ हैं, आपके एंसेस्टर जो हैं इन लोगों से इन लोगों की एनर्जीज को सारा बैकफायर कर रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। आप में से कुछ लोगों के लिए ना आपको बहुत अनसेफ महसूस करवाने की कोशिश की गई थी या की जा रही है। या फिर ये मैजिक इस तरह से किया गया था कि आप अपनी लाइफ के अंदर जिस जगह पे भी हैं, चाहे आप रिश्तों में हैं, चाहे आप लोगों के साथ में हैं, आप खुद को बहुत ही ज़्यादा अनसेफ महसूस करें। आपको सेफ्टी महसूस ना हो अपने साथ, अपनी लाइफ में। मेकिंग टाइम टेबल टू वर्क ऑन यू, आपके ऊपर टाइम टेबल बनाया जा रहा है कि कब कहाँ पे क्या-क्या कैसे करना है। डार्क मैजिक है यहाँ पे। ये कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप हो सकता है जो मिलजुल कर ये काम कर रहे हैं, जो कि एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते, सिर्फ इस बात के लिए एग्री करते हैं कि ये आपको नापसंद करते हैं और आपके कॉन्फिडेंस से ये हर्ट है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप इन लोगों को नहीं जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ आपको देख देख कर ही अंदर से अंदर बहुत दुखी हैं। आपको ये लोग सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, आपकी खुशियों को छीनना चाहते हैं, आपकी विशेष को छीनना चाहते हैं और हर तरीके से छीनना चाहते हैं और हर तरीके से हर बार हर चीज़ बैकफायर हो रही है। देखिए, दोनों दोनों कार्ड जो ये कहते हैं कि हर चीज़ हर बार बैकफायर हो रही है, दोनों कार्ड ही यही बात और यही मैसेजेस देते हैं। एनवियस हैं, इसलिए आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं, आपको धोखा देना चाहते हैं या आपको धोखा दिलवाना चाहते हैं, जिसके साथ में आप जुड़े हुए थे किसी के साथ में या फिर किसी के साथ मिलकर आपको धोखा दिया है और आपके पीछे रोमांटिक एनकाउंटर किए गए हैं। यहाँ पे है ना डेट नाइट डिनर, तो यहाँ पे किसी ने डेट नाइट डिनर किया है, यानी कि किसी ने इस तरह की चीज़ों में साथ जुड़कर आपको धोखा दिया है। अपने एक थाली में खाकर या एक साथ बैठकर खाकर, एक जगह एकांत के कमरों में बैठकर खाकर या इस तरह के डिनर डेट पर जाकर आपको धोखा देने की यहाँ पे कोशिश की है या फिर किसी ऐसे इंसान से मिला गया है, जहाँ पर आपका नाम लेकर मिला गया है। इस तरह की डेट्स सेट की गई हैं, इस तरह की चीज़ों में आपका नाम डाला गया है, किसी को फँसाया गया है, लेकिन नाम इस्तेमाल करके किसी के साथ में मिला गया है या फिर आपका सिर्फ़ ये मैं उदाहरण दे रही हूँ, इसके लिए बिल्कुल कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा क्योंकि एक कमेंट अभी आया था, उसी को एग्ज़ाम्पल उदाहरण बनाकर मैं दे रही हूँ। जैसे अभी कल-परसों की ही वीडियो में एक कमेंट था कि अ, बुरा नहीं मानना है, सिर्फ़ मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ क्योंकि इससे अच्छा परफ़ेक्ट एग्ज़ाम्पल और कोई नहीं हो सकता, ठीक है? जैसे कि उन्होंने ये बोला था कि मैं इतने सालों से अपने घर में ये सब चीज़ें कह रहा हूँ या कह रही हूँ और मैं अपने परिवार में ये वीडियो आपका दिखाऊँगा या दिखाऊँगी। मुझे बिल्कुल याद नहीं है वो शायद मेल थे जिन्होंने लिखा था, पुरुष थे जिन्होंने लिखा था। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपके इस वीडियो को मैं अपने घर में दिखाऊँगा, तो मेरा नाम यहाँ पर आया, मेरे इस चैनल का नाम यहाँ पर आया। तो अब ऐसे ही आपने नहीं किया, आप अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, किसी को आप बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हैं। इसी तरह से आपका रेफ़रेंस दिया गया कहीं पे कि ये इंसान से मैंने ये बात करी या इस इंसान ने मुझे ऐसा कहा या इससे मैंने रीडिंग करवाई या फिर इसके साथ मैंने ये बिज़नेस किया, इसने मुझे इस चीज़ के लिए किया, इस इंसान ने मुझे आपकी तरफ रेफ़र किया या इस इंसान ने मुझे बताया कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं या आप मेरे साथ ये लवी-डवी हो सकते हैं या हम दोनों का रिश्ता हो सकता है। आपका नाम लेकर किसी इंसान को यहाँ पे फँसाया गया है, ठीक है? कुछ ऐसी एनर्जीज़ है, इसलिए बुरा नहीं मानना है जिन्होंने भी कमेंट किया था, आपको नहीं कह रही हूँ मैं।
तो आपके ऊपर देखिए टाइम टेबल बनाया गया था या बनाया गया है आप सेक्रीफाइस करने के लिए कि क्या क्या आपके साथ बुरा किया जा सकता है। मैं फिर हमेशा ही कहती हूँ एक बात, उसको जो वो करना है उसको वो करने दीजिए, क्योंकि वो लोग वही करने के लिए बने हैं। ठीक है, ये वाला कार्ड नहीं देते, थोड़ा सा देखते हैं क्या हो रहा है भाई। ठीक है। हम्म, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तांत्रिक स्टेक मैजिक है यहाँ पे, आपके लिए ऐसा मैजिक बनाया गया है या फिर किसी के साथ ये सब चीजें की गई हैं कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन के लिए, किसी को कंप्रोमाइज करवाने के लिए आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी स्टील की गई थी या की गई है, या किसी ने सोचा था कि, क्योंकि जब मैं महसूस कर पा रही हूँ ना, किसी ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन ये इंसान शुरू में तो सफल हो गया या सफल हो गई, लेकिन उसके बाद में ये इंसान सफल नहीं हो पाया। और आप में ये एनर्जीज ये भी कहती हैं कि आपको प्रॉब्लम्स में डालने के लिए किया गया है ना ये सब। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इनक्यूबस और सक्यूबस एनर्जीज होती हैं, जो कि इस तरह के एंटिटीज या डेमोनिक एनर्जीज होती हैं, जो किसी के साथ में जुड़ी हुई होती हैं या फिर किसी को ओवर पावर कर लेती हैं, और उसके दिमाग में आपको लेकर हमेशा यही चीज़ें चलती रहती हैं, यही चीज़ें होती रहती हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा मेल है या मस्कुलिन एनर्जी है जहाँ जिसके दिमाग में हमेशा यही बातें चलती हैं, या फिर ये इंसान जो है इन्हीं चीज़ों के द्वारा लोगों को कंट्रोल करता है या करती है। कुछ लोगों के लिए ये आपके बारे में इसी तरह से सोचता है, जो कि आप समझ पा रहे हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपकी एनर्जीज खींचने की यहाँ पे पूरी कोशिश रही है इस इंसान की। साथ ही साथ आपकी एनर्जीज सिर्फ फिजिकल वर्ड की नहीं, जो साइकिक स्पिरिचुअल वर्ड होता है उसकी भी। तो ये इंसान कंपटीशन में है आपसे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसने आपके पीस को थ्रेटन किया है, इसने आपके पीस को थ्रेट दी है। ठीक है, अ सिचुएशंस इज अबाउट टू एक्सप्लोड। तो जितनी भी चीजें थी, अगर नहीं खुली हैं तो ये खुलने वाली हैं। जो भी ऐसी परिस्थिति जहां पर आपकी आइडेंटिटी स्टील की गई थी या करने की कोशिश की गई थी, वो सारी चीजें बैकफायर तो हुई ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो सारी परिस्थिति जिसमें किसी के साथ या तो जोड़ा गया किसी को, या फिर कोई आपके साथ किसी ने जुड़ने की कोशिश की, या अगेन कोई आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, उसके लिए सारी स्थिति बहुत ज्यादा विस्फोटक साबित होगी, घातक साबित होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली दिखाई देगी सामने। थैंक यू सो वेरी मच। स्कॉर्पियो की एनर्जी, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहती हूँ। होप कि आप सब लोगों ने माँ काली का वीडियो देखा हो, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। लगना तो चाहिए भाई, माँ की ब्लेसिंग्स इसमें। ऑलरेडी नोइंग दैट ही यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि मजे ले रहा है। ठीक है यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो मजे ले रहा है इस चीज के लिए, कि क्योंकि उसे पता था कि जो कुछ भी किया जा रहा था या किया जा रहा है, वो सब बाहर निकलेगा, विस्फोट होगा उसमें, और वो सारी परिस्थिति के भेद खुल जाएंगे। और यहाँ पे आप भी ऐसे इंसान हैं, यानी कि आपको ये, आपके साथ जो कुछ भी जीवन में गलत हुआ है, आपको ये सब पता है कि किसने किया है, या आपको पता था कि जो कुछ भी आपके साथ में हो रहा है या कोई करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको नुकसान नहीं देगा, और उसने आपको दिया भी नहीं है। अगर आप कहें कि मेरा बहुत नुकसान हुआ है, मैं उस नुकसान की बात नहीं कर रही, मैं उस नुकसान की बात कर रही हूँ जिसके लिए आपको सेटअप करने की कोशिश की गई थी, जहाँ आपको फंसाने की कोशिश की गई थी, की गई है किन्हीं और लोगों के साथ। आपके ऊपर जो अटैक हो रहे हैं वो तो होते ही हैं। मेरे चैनल पे इसी तरह की बातें होती हैं। अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं सुना है तो आपको सुनना चाहिए था। पॉजिटिव मैसेजेस इसी में से आपको ढूंढने होंगे, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर ये साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते हैं, लोग बुरी नजरें रखते हैं, ईविल आई भेजते हैं वो आपको पॉजिटिव मैसेज और आपकी लाइफ की जो पॉजिटिविटी है उस तक पहुंचने नहीं देते। ठीक है, ट्रैश थ्रोइंग अवे, गेटिंग फिड ऑफ, टॉसिंग आउट। ये अपने अंदर की बहुत भड़ास भी निकालना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच।
ये कोई ऐसा इंसान है जो कि ना बिल्कुल भी कमिटमेंट करने वाला पर्सन नहीं है, या इसके साथ आपका कोई कमिटमेंट का रिलेशन नहीं था, या ये जो भी पर्सन है कमिटमेंट करने वाला है, करने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी ये इंसान जो है इस तरह की चीज़ों में जहाँ पे ये फिज़िकल इंटीमेसी पा सके, उन सब चीज़ों के बारे में आपको लेकर सोचता है या सोचती है। रेड लिपस्टिक स्टेन, जितने भी झूठ आपके ऊपर बोले गए थे या बोले गए हैं वो सब बैकफायर। ये वो चीज़ें जो कि आपके चरित्र पर दाग लगाने के लिए थी, लेकिन साथ ही वो चीज़ें जो कि किसी को अपने साथ में जोड़ने से आती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर दुबई स्पाइसेस। थैंक यू सो वेरी मच डियर दुबई। कॉशन, तो यहाँ पे कॉशन है आपके लिए। तो आपको पहले से पता था इस इंसान के बारे में, आप पहले से जानते थे इन सब चीज़ों के बारे में कि आपके साथ में ये इंसान सही नहीं है, यानी कि आपको एक अंदर से आभास रहा था हमेशा शुरू से ही कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं हो सकता, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी ठीक नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लेट नाइट डिनर का क्लैरिफिकेशन। स्टैक शॉप है यहाँ पे, तांत्रिक स्टैक है यहाँ पे। वो एनर्जीज जहाँ पे आप रेडी होते हैं इस तरह की चीज़ों में जाने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। ट्रैश है ये एनर्जीज, यानी कि इसकी चीज़ें वेस्ट हो रही हैं, लेकिन ये इंसान अपनी ये सारी एनर्जीज वेस्ट नहीं करना चाहता है। ये इंसान इन्वेस्ट करना चाहता है, और ये इंसान साथ ही साथ ऐसी जगहों पे जा रहा है या जा रही है जो कि पैसे देकर जहाँ पर आप जाते हैं, और आप ऐसे लोगों के ऊपर उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, आप में से कुछ। और ये एनर्जीज ये भी कहती हैं कि ये जो दाग आपके ऊपर लगाने की कोशिश की गई थी या की गई है, ये इन्हीं चीज़ों को लेकर है। जहाँ पर स्टैक मैजिक के बारे में बात है, यानी कि आप इस तरह की चीज़ों में इंटीमेट होते रहते हैं, या फिर आपके चरित्र पर ये दाग लगाने की कोशिश की गई कि आप इस तरह की चीज़ें पैसे लेके करते हैं, या आप इस तरह के लोगों के पास जाते हैं, या फिर ऐसी जगहों पर, और ऐसी जगहों पर आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी जगहों पर आपका नाम इस्तेमाल किया गया है कि ये नाम है मेरा और चलो जी तुम मेरी दुकान पर आए हो। थैंक यू सो वेरी मच। देखिए लोग ना, अगर आपको बुरी लगे मेरी बात तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन और बहुत दुख है इस बात का कि लोग इस स्तर तक गिर सकते हैं। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को मैसेज देना, जितनी चीज़ें रेजोनेट हों ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। कई बार चीज़ें हमें बहुत स्ट्रेस देती हैं या हमें अंदर तक दुखी कर सकती हैं, कि चाहे हम किन्हीं को जानते हैं या नहीं जानते, और वो हमारे को गिराने के लिए इतना गिर गए। चाहे किसी से आपकी कोई छोटी बात हुई हो, बड़ी बात हुई हो, नहीं हो, बातें होना, झगड़े होना, गाली-गलौज होना भी ओके है। लेकिन किसी को बदनाम करने के लिए, गिराने के लिए, चाहे वो अपने घर के लोग हों, जाने हों, अनजाने हों, जब इस लेवल तक गिर जाएँ तो आपको कभी-कभी बहुत, सच में बहुत दुःख होता है। लेकिन मेरा कहना, मेरा मानना यही है आपसे कि अगर आपको अपने बारे में भी इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, या आपके ऊपर कोई आप इस तरह का काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपके ऊपर ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है और आपको बुरा महसूस होता है, तो आपको क्या करना है? आपको कहना है ये एनर्जीज़, ये बातें, ये कहानी मेरी है ही नहीं। जो कहानी मेरी है ही नहीं उसको लेकर मैं इतना परेशान हूँ ही क्यों? क्योंकि दुखी तो आप तभी होगे ना, या होना चाहिए आपको, जब आप सच में उन चीज़ों में हो और आप उन चीज़ों को पसंद ना करते हो। क्योंकि जो लोग इन कामों को करते हैं, वो उन लोगों से तो बहुत दर्जे अच्छे हैं जो कि इस तरह के झूठ बोलते हैं दूसरे लोगों के नाम पे। ये भी एक काम है जो कि लोग कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इज्जत से कर रहे हैं इस काम को भी। उनके काम को, उनके चीज़ों को भी दागदार बना दिया जाता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन एंसेस्टर्स का मैसेज। आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं उन सारी चीज़ों से जो कि आपके ऊपर दाग आपको देने की कोशिश की गई थी। गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज़, कंट्रोल। देखा? है ना, यहाँ लाइज़ और कंट्रोल है। किसी ने किसी को इस तरह से ही, वुडू मैजिक भी है यहाँ पे, किसी ने किसी को इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की थी या की है। देखिए ये एनर्जी जो है ना, वो ये साफ-साफ कहती हैं कि ये जो भी पर्सन है ना, इसके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी अटैच है। कई बार रीडिंग्स में पहले भी आया है, क्योंकि ये जो एंटिटी है ना, ये इस इंसान के ज़रिए, इनके शुरू से ही इसके साथ अटैच था या अटैच थी। इस पर्सन के साथ में जो भी एंटिटी थी था, तो ये उस एनर्जी को आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ है ना, आपकी जो काम एनर्जीज़ कह लीजिए, शांति वाली एनर्जीज़ कह लीजिए, या फिर आपकी हाई एनर्जी कह लीजिए, या आपकी जो आपकी ये वाली एनर्जीज़ हैं जो कि इंटीमेट होने से आती है, स्टैक मैजिक से आती है ना?
तो आपके अंदर वो मैजिक है, यानी कि आपकी वो एनर्जी पावरफुल हो सकती है जो कि इस तरह की एनर्जीज को, इस तरह के एंटिटीज को मजबूत बनाती हैं, या फिर इस तरह की चीजों को बढ़ावा देती हैं या मजबूत बनाती हैं, जिससे कि वो स्ट्रांग होते हैं और आप वीक होते हैं। ठीक है, ऐसा भी है, क्योंकि जब ये एंटिटीज किसी के साथ जुड़े होते हैं और आप उनके साथ में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो आपकी एनर्जी को सारा, चक्रास की एनर्जी को सारा सक कर लेते हैं, आपकी ऑरा की एनर्जी को सारा सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं आपसे। इसलिए आप किसके साथ में ये सब चीज़ें कर रहे हैं, आप इंटीमेट हो रहे हैं, ये आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ना डिवाइन डिवाइन चीज़ें हैं। और अगर आप भी सोचते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं या आप प्यार करती हैं और आप उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो आपके हस्बैंड और वाइफ ही क्यों ना हो। अगर उनकी दिनचर्या अच्छी नहीं है, अगर वो शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं या ड्रिंक बहुत, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, नशे करता है, करती है, या ऐसे लोगों के साथ है जो कि इस तरह की चीज़ों में है और खुद भी इन सब कामों को करता है या करती है, तो भैया उसके साथ में एंटिटीज़ अटैच होंगे ही होंगे। इस बा हल्के हों, कम हों, छोटे हों, बड़े हों, एंटिटीज़ तो उसके साथ में होंगे ही होंगे। और जितना ज़्यादा वो इंसान इंटरनली वीक होगा, यानी कि जितना ज़्यादा उस इंसान का अपनी इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं होगा, उतना ज़्यादा उसके साथ में वीक होंगे। इसलिए आपको भी इन सब चीज़ों में वीक करने की कोशिश होती है। इसलिए आप इन सब चीज़ों में जाइए तो सही, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कीजिए। अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना थोड़ी ना आप छोड़ देंगे। अपनी लाइफ़ को डेफ़िनिटली एन्जॉय कीजिए, लेकिन उसके साथ में स्टक मत होइए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और किसके साथ आप जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ ज़रूर देखिए। हर इंसान आपके साथ में इस एनर्जी को एक्सचेंज करना डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि एक्सचेंज होती हैं आपकी एनर्जीज़। बाकी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, लोग बहुत करते हैं, जो आप पे वार करते हैं वो सब सर्च करके बैठे हैं, थोड़ा-सा आप भी मेहनत कीजिए। इंग्लिश में नहीं कर सकते, हिंदी में कीजिए, आजकल बहुत सुविधाएँ हैं। हिंदी में भी नहीं करना, तमिल में, कन्नड़ में, तेलुगु में, महाराष्ट्र में, बंगाली में, पंजाबी में जिस लैंग्वेज में करना है कीजिए। अपने देश की, प्रांत की, इधर की, उधर की, आपको हर लैंग्वेज में आपकी बातों का जवाब मिल जाएगा। सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। आप इन लोगों के साथ में ना तो जुड़े हुए हैं, ना ही आप इन लोगों से डरे हुए हैं, ठीक है? आपने इनके साथ अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को आपने यूज़ किया है और इनकी वज़ह से आपने खुद को सैक्रिफाइस नहीं होने दिया है। आपने खुद को प्रोटेक्ट रखा है। ये लोग आपको उन सब चीज़ों से रोकने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, जो कि आपकी लाइफ़ को स्टेबल बनाती हैं। तो ये वो पर्सन, कोई जो भी है आपके लिए, ये कोई जाना-अनजाना जो भी इंसान है, ये कोई ऐसा इंसान है जो कि लगातार इन्हीं सब चीज़ों को करता है या करती है और इन्हीं चीज़ों के द्वारा लोगों की एनर्जीज़ खींचता है या खींचती है। अगर ये इंसान किसी भी लेवल पे आपसे कभी जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी, तो इसकी एनर्जीज़ यही हैं कि ये अभी भी आपके बारे में सोचता है या सोचती है, और ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। ठीक है? अगर आप सोचें, ओह! मेरा वो लवर, वो लवरी मेरे बारे में सोच रहा था, मेरा एक्स या एक्सी मेरे बारे में सोच रहा है, मैं उसके साथ ऐसा इंटीमेट था, मैं उसके साथ ऐसी इंटीमेट थी। मेरी बात को बुरा नहीं मानना है मेरे भाई, मेरी बहन, माफ़ कर देना अगर कुछ भी बुरा लगे तो। मेरा उद्देश्य आप लोगों को सही रास्ते पे रखने का है, सही गाइडेंस देने का है। ये अगर आप कहें कि ये चीज़ें हाँ, रीडिंग्स में इतनी आती हैं, तो ये चीज़ें हैं नहीं क्या? आपके अंदर ये इमोशंस नहीं आते हैं क्या? आप किसी को ऐसा याद नहीं करते हैं क्या? तो आप में से कुछ लोगों के लिए है ये कोई ऐसा इंसान जिसके साथ कभी आप इन्वॉल्व थे, या फिर ये इंसान आपको इसी नज़रों से देखता था या देखती थी, या इसी चीज़ के लिए ही देखता था या देखती थी, अप्रोच करता था या करती थी। ठीक है? या करना चाहता था या करना चाहती थी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों की एनर्जीज़ में और बहुत सारे लोग हैं आपकी एनर्जीज़ में, इसलिए आपकी रीडिंग में कभी कुछ एनर्जीज़ आती हैं, कभी कुछ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए खड़ा होता है, कभी कोई और खड़ा होता है, खड़ी होती है। तो ये जो लोग हैं ना, ये अपनी ज़िंदगी जीना जानते ही नहीं हैं। ये सिर्फ़ दूसरों की ज़िंदगियों पे नज़र रखना या उनके कॉन्फिडेंस को गिराना, उनको गिराने पर ही विश्वास करते हैं। है ना? कि सिर्फ़ आपको डिसलाइक करते हैं इस बात पे, ये एक-दूसरे के साथ है, वरना ये लोग तो एक-दूसरे को भी पसंद नहीं करते। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और क्या गाइड करना चाहते हैं? स्टूडेंट का यहाँ पे है कार्ड रिवर्स में डिस्ट्रक्टिव नॉलेज का होना, यानी कि वो नॉलेज जो कि दूसरे को अहंकार में तबाह कर दे, और नॉलेज को एक्शन में बदलने में नाकाम रहना या फिर नहीं करना, यानी कि जो चीज़ें आप समझते हैं उनको आपके द्वारा इस्तेमाल नहीं करना, या जो चीज़ें आप जानते हैं, आपने पढ़ी हैं, समझी हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना, अपनी नॉलेज के लिए आपका डेडिकेट नहीं होना। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको भी इन सब चीज़ों से रोकने की कोशिश कर रहा है, या आपके लिए ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जब कोई आपको, यहाँ पे ना ह्यूमिलिएशन रिचुअल है जो मैं समझ पा रही हूँ। कोई ऐसा इंसान जो कि आपको ह्यूमिलिएट करना की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, और आपके लिए अच्छा विश नहीं कर रहा है। इस इंसान की एनर्जीज़ बहुत ही लो वाइब्रेशनल है, बहुत ही लो वाइब्रेशनल है। डेमोनिक एंटिटीज़ हैं इसके साथ में।
और अगर कोई ऐसा इंसान जो यहाँ सुन रहा हो जिसको पता हो उसके साथ डेमोनिक चीजें अटैच है, क्योंकि इस ये जो भी पर्सन होगा या होगी ना, इस इंसान के साथ में या इसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जरूर है। हर हालात के अंदर इसको ये चीजें महसूस होती हैं, या फिर इसको पता है कि इसके यानी कि इसके बहुत क्लोज एनकाउंटर हैं, बहुत ज्यादा इसको ना पास से इन चीजों का अनुभव हुआ था या हो रहा है। इसको पता है कि इसके साथ में ये चीजें हैं, या लगातार इस इंसान की एनर्जीज में ये चीजें रिपीटेटिव होती रहती है, बार बार होती रहती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये आपको ना ये खुद ये पर्सन जो भी है ना, ये मेल या फीमेल में ये इंसान खुद ना जल रहा है एक आग के अंदर। जैसे एक आग लगी हुई है, एक आग जल रही है, और उस आग में ना ये इंसान जल रहा है, बड़ी बुरी तरह से जल रहा है। या फिर यूं कह लीजिए वो एंटिटी जो है बहुत बुरी तरह से जल रहा है, या फिर ये इंटीमेट होने की आग है जिसमें कोई जल रहा है, ये जल रही है। लेकिन ये इस आग में ना आपको घसीटना चाहता है, यानी कि एक ये आपको अपने साथ घसीटना चाहता है लाइफ टाइम्स के लिए, एनर्जी लेवल पे भी। और साथ ही साथ ये इंसान आपको घसीटना चाहता है ताकि जिस आग में ये पर्सन जल रहा है या एंटिटी जल रहा है, कि उससे गो थ्रू कर सके, उससे निकल सके। थैंक यू सो वेरी मच। ये एंटिटी और ये पर्सन, क्योंकि जो जो पर्सन है उस पर्सन, जो भी ये पर्सन है ना, ये पर्सन तो सिर्फ एक चैनल है, यानी कि एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जिसपे वो एंटिटी सवार है। जब उस एंटिटी को ये दिखाई देगा कि आप किसी और के साथ जुड़ रहे हैं या फिर कुछ और है वो, अगर वो इसको नहीं भी छोड़ना चाहेगा तो वो उस पर जंप करेगा। एंटिटीज जंप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इसलिए किसके साथ आप जुड़ रहे हैं बड़ा सोच समझ के, डिवाइन की लाइट में देखने के बाद ही आपको जुड़ना है। थैंक यू सो वेरी मच, क्या गाइड करना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा ना कंट्रोल करने का तरीका यही है एंटिटीज का और लोगों का, इसी चीज से कंट्रोल होते हैं। इसलिए आप आपकी रीडिंग में क्या, जीवन में यही चीजें सबसे ज्यादा होती हैं जिसमें लोग इन सब चीजों से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मिस्टिक का कार्ड है डिल्यूजनल रैपोर्ट विद, देखिए है ना, डिल्यूजनल रैपोर्ट विद द डिवाइन। तो यहाँ पे किसी ने आपको उन सब चीजों के लिए खराब करने की कोशिश की, या आपके बारे में वो चीजें बताने की कोशिश की जहां पर आप गलत हैं, यानी कि आपको गलत साबित करने की कोशिश की। यही रख लेती हूँ। आपके नाम के ऊपर वो चीजें की गई जहां पे आपको गलत साबित किया गया, या फिर आपको गलत बताया गया। कोई फेक अपॉलॉजी आपसे करने आ सकता है, यहाँ पे कार्ड झांक रहा था। तो कोई इस चीज के लिए कि उसने आपके बारे में गलत सोचा, गलत समझा या गलत सुना और उस पर विश्वास किया। तो भाई जिसने विश्वास किया उसने तो कर ही लिया, तो अब विश्वास का क्या करें, हैं? विश्वास की तो ऐसी तैसी करके रख दी है, तो क्या करें विश्वास का। और कोई विश्वास है तो भाई बुरा नहीं मानना मेरे भाई। बोली है यहाँ पे हाइलाइट्स, आपकी उस आपकी उन चीजों को हाईलाइट करती है ये एनर्जीज जहाँ पे दूसरे लोगों को आप परेशान करते हैं, या दूसरे लोग आपसे परेशान होते हैं। और आपको उन सब चीजों को, आपके उन सब फियर्स को सामने दिखाती है, जो कि जिनको आप जो आपको बुली करते हैं। तो इस इंसान को ये पता है, जैसे मैंने कहा कि इस जो भी ये पर्सन है ना मस्कुलिन एनर्जी में, मेल फीमेल, इस इंसान ने ना बहुत सारी ना डार्क एनर्जीज के साथ में काम किया है। डार्क मैजिक तो है ही यहाँ पे, लेकिन बहुत विलिंगली, यानी कि बहुत इस इंसान को ये पता है कि इसके साथ में डार्क एंटिटीज हैं, डेमोनिक एनर्जीज हैं। आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली समय रहते इस इंसान के साथ में अपना कट ऑफ कर लिया, अदरवाइज ये इंसान आपको किसी न किसी ऐसी चीज में जरूर खींचता या जरूर खींच रहा था जिससे कि ये आपकी एनर्जीज के ऊपर सवार हो सके, बैठ सके आपकी एनर्जीज के ऊपर। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा आपके साथ रहा भी है। अगर आपके साथ ऐसा रहा है तो प्लीज़ मुझे रीडिंग में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा, जो भी ये लोग हैं ना, इन्होंने आपको ना बहुत बड़ा बेवकूफ़ समझा था। इनको लगता था कि आपको ना कुछ नहीं पता जो भी चल रहा है, जो जैसे कहीं कोई आपके नाम पे खा रहा है, पी रहा है, रिश्ते बना रहा है, बना रही है। आपको ये सब कुछ जानकारी थी, यानी कि आपकी जानकारी में ये सब चीज़ें डिवाइन देते रहे कि हाँ भाई, तेरे साथ आज ये हो रहा है, आज तेरे साथ ये हुआ है। अब कोई सोचेगा, यानी कि जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं वो सोचेंगे ऐसा थोड़ी ना होता है, डिवाइन ऐसे थोड़ी ना कर सकता है, डिवाइन ऐसा थोड़ी ना करता है, या ऐसे थोड़ी ना पता चल सकता है। इंट्यूशन से ही तो पता चलता है, इंट्यूशन खराब करो, गट गट फीलिंग आती है ना, गट फीलिंग खराब करो। नहीं भाई, जब ईश्वर को आपको बताना होता है ना, वो सामने खड़ा करके कहता है देखो, साफ-साफ दिखाएगा वो आपको, चाहे वो आपको विज़न दे, चाहे वो आपको मैसेज दे, चाहे वो आपको एग्ज़ैक्टली दिखाए आपके सामने अचानक से कि देखो भई ये चीज़ें चल रही हैं, देखो भई तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, देखो भई ये लोग तुम्हारे लिए गलत हैं, देखो, सुनो, समझो और अपनी लाइफ़ को सँभालो और अपने आप को बचाओ। और ये कब होता है? जब डिवाइन को ये पता होता है, ये डिवाइन ये जानते हैं कि इस इंसान को इस वक़्त वो धोखा दिया जा रहा है जो ये डिज़र्व नहीं करता है, ये डिज़र्व नहीं करती है।
और ख़ास तौर से उस लेवल पे जब आपके हाथ से चीज़ें बाहर होती हैं, जहाँ पे ये एंटिटीज़ की, ये मैजिक की, ये बुली करने कराने की चीज़ें होती हैं। तो जब आपके लोग जिनको आप अपने सो कॉल्ड लोग होते हैं, अपने लोग, अपने रिश्तेदार, अपने माँ-बाप, अपने भाई-बहन, अपने टीचर, अपने साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट, अपने साथ काम करने वाले लोग, चाहे आप उनको जानते हो या ना जानते हो, जब वो इन सब चीज़ों के ऊपर आ जाते हैं ना, तो फिर वो किसी रिश्ते किसी काम के नहीं होते। फिर वो कोवर्कर नहीं रहते, चाहे आप उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो। वो एक कॉम्पिटिटर हैं आपके, जो कि आपको लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये वो लोग हैं जो कि आपको लगातार बुली करने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो कि अपने ऊपर लगातार कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो आपको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे से ये जानते थे कि सही रास्ते है, सीधे रास्ते पर चलकर ही आप अपने जीवन को सही रख सकते हैं, और आपने वही चूज़ किया था या आपने वही चूज़ किया है। विज़नरी का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में। अपनी देखा? अपने विज़न को किसी ऐसे इंसान को बेच देना जो कि आपकी सबसे ऊँची कीमत लगाए, और अपने विज़न के साथ कंप्रोमाइज़ करना जिससे कि आपको स्वीकार किया जा सके। तो ये आपके साथ भी करने की कोशिश की गई है। अगर आप एक विज़नरी हैं या फिर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं या आपकी इंट्यूशन तेज़ है, तो आपके विज़न को ब्लर करने की और साथ ही साथ उसको कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई थी, या फिर की गई है, या करने की कोशिश की जा सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, ताकि जो आप हैं, आप उन सब चीज़ों के साथ में कंप्रोमाइज़ करके रहें और आप उन सब चीज़ों को ना देख पाएँ और ना सुन पाएँ। और कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान आपके लिए हो सकता है जिसके साथ डेटिंग करी, यानी कि जो इंसान किसी के साथ यहाँ पे ऐसे इंसान जो कि विज़नरी था, या कोई टैरो कार्ड रीडर था या थी, या इस तरह की हीलिंग करने वाले साइकिक रीडर थे या थी, उसके साथ में ना इस तरह के इंटीमेट रिलेशन बनाए, जिससे कि उसके द्वारा आपका नाम लेके ये चीज़ें करवाई जा सके। और अगर कोई नहीं था तो उसको बनाया गया, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट का कार्ड भी है ना, तो उसको ऐसा बनाया गया। इस इंसान ने अपनी नॉलेज को और अपनी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया एक्शन लेने के लिए कि मैं सही रास्ते पे रहूँ। अगर कोई भी टैरो कार्ड रीडर सही रास्ते पर होगा, कोई भी साइकिक रीडर, साइकिक हीलिंग करने वाला हीलर, स्पिरिचुअल हीलर जो अपने नाम को कहते हैं, टैरो कार्ड रीडर जो अपने नाम के आगे लगाते हैं, जो मिस्टिक लगाते हैं, जो ये लगाते हैं, जो वो लगाते हैं, जो भी स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि तुम उसका बुरा कर लो, तुम्हारा अच्छा होगा, लेकिन तुम उसका बुरा कर लो, तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, वो लोग कभी भी आपको सही गाइड नहीं कर सकते। और वो नहीं करेंगे क्योंकि उनका जो विज़न है वो कंप्रोमाइज़ है। तो यहाँ पे ये कोई विज़नरी है जिसका जो विज़न है वो कंप्रोमाइज़ है, और इसने आपके नाम पर कह लीजिए, इसने आपके नाम पर ही, क्योंकि यहाँ पे है ना डिल्यूज़नल रैपर्ड विद द डिवाइन, तो यहाँ पे ये कोई ऐसा इंसान या इंसानी जिसने कि आपके नाम पर ये सारे पर्चे फाड़ने की कोशिश की, या फिर दूसरा कोई ऐसा इंसान जिसके साथ ये जुड़ा हुआ था, ये जुड़ी हुई थी, और वो इंसान आपके नाम पर पर्चे फाड़ रहा था या पर्चे फाड़ रही थी। और इस इंसान ने, अभी हमने एक रीडिंग करी थी, देखी थी, तो उसमें ये था ना कि आपके लिए ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग्स की गई हैं, और वो रीडिंग फेक रीडिंग है। तो इस इंसान ने कंप्रोमाइज़ किया है ताकि आपके बारे में फेक रीडिंग दे सके। और इसने फेक रीडिंग क्यों दी है? इसने फेक रीडिंग इसलिए दी है क्योंकि इसने अपनी नॉलेज को अपने एक्शंस में यूज़ नहीं किया। इसने अपनी नॉलेज का वो इस्तेमाल नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। इसने आप जैसा बनने की कोशिश तो कही या करी या दिखाया बन के, लेकिन ये इंसान आपके जैसा नहीं बन पाया, या कभी भी नहीं बन पाएगा या नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि आप तो आप ही हैं। अब आप होने का मतलब यही है कि वो इंसान वही है, उस जैसा कोई नहीं हो सकता। आप इंसान जो हैं वो हैं, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। ईश्वर ने सबको अलग-अलग बनाया है, एक जैसा नहीं बनाया है। आपके स्ट्रगल आपके हैं, आपकी चीज़, अब कोई जैसे मैं कहती हूँ ना, आपके स्ट्रगल आपके, तो लोग कहेंगे, "अरे! उस इसका कोई स्ट्रगल नहीं है।" हाँ, उसने क्या स्ट्रगल देखा है? तो आपने कब देखा है कि उसने स्ट्रगल देखा है कि नहीं देखा? उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ था, आप हर पल उस इंसान के साथ में नहीं थे। हो सकता है उस पल में आप इतने वीक होते, या उस पल में आप ऐसे डिसीज़न नहीं ले पाते जो आपको लेने चाहिए थे, या उस इंसान ने जिसने लिए वो डिसीज़न। आप उसके जूते के अंदर अपना पैर डाल के देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ वो टाइट है, कहाँ वो चुभ रहा है, उस पे चला भी जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है, या वो साइज़ का भी है कि नहीं है। इसलिए जब कभी कोई ये कहता है ना, नहीं, नहीं, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, तो याद रखिएगा वो इंसान इन सब चीज़ों को डिनाय कर रहा है कि उसके जीवन में कभी स्ट्रगल नहीं थे। चाहे ये लोग आपके ऊपर वार कर रहे हों, चाहे आपके ऊपर वार हो रहा हो, अलग-अलग स्ट्रगल सब लोगों ने देखे होते हैं। लेकिन ये कह देना कि नहीं, उसके साथ जीवन में कुछ नहीं हुआ था, नहीं। यही फ़र्क है आप में और इन लोगों में। यही फ़र्क है इन लोगों में और हम में, ठीक है? यही फ़र्क है। यही फ़र्क है, यही चीज़ें आप लोगों को और हमको अलग करती हैं इन लोगों से, क्योंकि ये उन इनके अंदर एम्पैथी नहीं है। ये दया दिखाने को तैयार रहते हैं, लेकिन इनके अंदर ये एम्पैथी नहीं है कि दूसरे के जीवन में, अगर दूसरे ने अपने जीवन को जिस नज़रिए से देखा होगा, या उसने जो सीख ली होगी, जो उसकी जानकारी रही होगी, उसको मैं क्यों बर्बाद करूँ? यहाँ पे ये हो रहा है कि मैं ही बर्बाद करूँ, मैं क्यों ना बर्बाद करूँ?
यहाँ पे वो एनर्जीज हैं, ये फूल है और ये एडिक्टेड है, ठीक है। ये ऐसी एनर्जीज जहाँ पे अपने इमोशंस को दिखाना क्लियरली, इन लोगों को ये भी लगता है, मैं कई रीडिंग में पहले भी बोल चुकी हूँ, इन लोगों को लगता है कि आप फूल हैं जो आप इस तरह की बातें कहते हैं। जैसे कई बार यहाँ पे लोग सोचते होंगे, मैम कैसे किस तरह की चीजें कहती रहती हैं या कहती हैं। मैं वही बातें कहती हूँ जो डिवाइन की नजरों से आती हैं या डिवाइन की तरफ से आती हैं। क्योंकि देखिए, आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो तो आपके साथ ही हो रहा है ना। आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ जो हो रहा है वो आपके साथ नहीं हो रहा। मैं चाहती भी नहीं कि कभी हो, ठीक। तो ये जो जीवन है ना हमारा, ये हमको हर अलग-अलग मोड़ों पे लेके जाता है, और जब हम अपने इमोशंस को फियरलेसली कहते हैं, साफ-साफ कहते हैं, बताते हैं, तो लोग आपको मूर्ख समझते हैं या मूर्ख बताते हैं। तो ये वही एनर्जीज़ हैं। एडिक्ट एडिक्ट का यहाँ पे कार्ड है, हेल्प्स यू रिकॉग्नाइज एंड कन्फ्रंट एडिक्टिव बिहेवियर। तो आपने इन लोगों को कन्फ्रंट भी किया है, यानी कि आपको पता था कि ये लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं और आपने इन लोगों को कन्फ्रंट किया है। आपने इन लोगों को बोला है कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, या आपको पता है कि ये आपसे गलत कर रहे हैं। हुँ। तो आप चीज़ों को क्रिएट करने में विश्वास रखते हैं। आप वो इंसान हो सकते हैं जो कि सभी से प्यार करते हैं। कई बार ऐसा इंसान बहुत मुसीबत में रहता है जो सभी के लिए अच्छा सोचता है। ट्रस्ट मी, क्योंकि लोग डिज़र्व नहीं करते, जो सच बात है। हर इंसान डिज़र्व नहीं करता है कि उसके लिए आप अच्छा सोचें। यानी कि आप सोचें ही उसके लिए यही चीज़, हर इंसान डिज़र्व नहीं करता। ऐसे ही हैं लोग भाई। लोग सोचते हैं सामने वाला एकदम मूर्ख है, इसको मूर्ख बनाओ या इसकी ज़िंदगी के साथ खेलो, इसे कुछ पता नहीं चलेगा। चाहे हम इसको जानते हैं या नहीं जानते। अरे भाई, जो विज़नरी होगा उसको दिखाई देगा, सुनाई देगा, उसे पता चलेगा, उसे मालूम होगा उसके साथ क्या हो रहा है। कौन-सा एंटिटी भेजा है, कौन-सी चीज़ें भेजी हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन-सी रातों में हो रही है, कौन से दिन में हो रहे हैं, कौन से फुल मून पे हो रही हैं, इधर मून पे हो रहे हैं, उधर मून पे हो रहे हैं, कौन सी कैंडलें जल रही हैं, बुझ रही हैं, आधी कट रही हैं, आधी गिर रही हैं, सब पता होगा उसे। कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, कौन बातें बना रहा है, कौन क्रिस्टल यूज़ कर रहा है, सब पता होगा उसे। मूर्ख वो इंसान होता है जो देखने और सुनने के बाद अपने लिए कुछ ना करे। ठीक है ना? या मूर्ख उसको समझने की कोशिश होती है, जबकि ये नहीं पता होता कि इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि जिस इंसान के ऊपर, क्योंकि आप में से बहुत लोग इंट्यूटिव हैं, बहुत लोग विज़नरी हैं और कई लोग तो टैरो कार्ड रीडर भी हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इन लोगों को ये नहीं पता है कि जब डिवाइन ने आपको इस रास्ते पर फेंका है ना, चाहे जीवन में किसी भी वजह से आप फेंके गए हैं इन रास्तों पर जहाँ पर हमें अपनी गट फीलिंग को, अपने विज़न को, अपनी इंट्यूशंस को, अपने थॉट्स को इस्तेमाल करना हो। जब ये सोचना चाहिए कि जब ईश्वर ने आपको इस रास्ते पर फेंका है और आपको वो क्वालिटी या वो गुण दिए हैं, तो उसने उसके लिए कुछ सोचा भी तो होगा, कुछ सोच समझ के दिया होगा, उसने पागल बनाने के लिए तो नहीं दिया होगा। जब लोग ज़्यादा होशियार अपने आप को समझना और दूसरे को बेवकूफ़ समझना, हर इंसान को लेके डूबता है। आप जब दूस अगर और ख़ास तौर से सबसे बड़ी बात पता है तब कब होती है ये वाली? सबसे बड़ी बात तब होती है जब आप सही रास्ते पर होते हैं। क्योंकि उस वक़्त आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। चाहे वो आपके रिटर्न टू सेंडर हों, आपके एंसेस्टर्स का खून खौलना हो, आपकी चीज़ें हों, आपकी कहानी हो, वो अपने आप जब उनको पता होता है ना कि ये इंसान तो नहीं करेगा भैया, हम जैसे लोग तो नहीं करेंगे। इन इन लोगों के लेवल पे जाके तो ये चीज़ें हम नहीं करेंगे ना। ईयर है यहाँ पे, गुड न्यूज़ है। तो यहाँ पे आपके किसी गुड न्यूज़ के ऊपर कान लगाने की कोशिश हो रही है। ब्रिज है यहाँ पे, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। तो ये आपके कानों के, आपकी चीज़ों के ऊपर, आपकी अच्छी खबर के ऊपर ये कान लगाकर किसी न किसी तरीके से आपको सुनने की, आपकी चीज़ों को बदलने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, या फिर आपकी गुड न्यूज़ को आपके लिए ऑब्स्टेकल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको कुछ भी सही ना पता चले, ना सही समझ में, ना आपको कोई खुशखबरी। आपको डिप्रेसिव करने की कोशिश है। थैंक यू सो मच। पिछले कुछ जो वीडियो आए हैं देख लेना उसे एक बार। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो लोग भी अपनी मुसीबतों से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को, जैसे मैंने कहा ना, ये इंसान आपके आपकी एनर्जी पे आपको व्हीकल बना के आप पे सवार होकर कहीं से निकलना चाहता है, निकलना चाहती है। ये ब्रिज ऑलरेडी टूटा हुआ है। इससे कहीं नहीं आना जाना होगा। फ्लैग है यहाँ पे, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो अपने आप को आपने, ये भी ऑब्स्टेकल है आपके लिए, यानी कि ये ऑब्स्टेकल में है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि भैया ऑब्स्टेकल मत बनने देना। तो आपको किसी को बुली नहीं करना है और ना ही आपको अपने आप को गिराना है इन लोगों के लेवल पे। आपको बिल्कुल भी उस स्तर पे नहीं जाना है जहाँ पे ये आपको किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी शेप से फॉर्म में गिराने की कोशिश करें।
मार्च के महीने में कुछ आपके साथ आपके ऊपर इस तरह का मैजिक या टैरो कार्ड रीडिंग्स हुई हैं, इस तरह की चीजें हुई हैं जो स्टैक मैजिक से आती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो मार्च के महीने में आपकी किसी ना किसी गुड न्यूज के ऊपर इन लोगों ने कान लगा रखा था या लगा रखा है। मून है यहाँ पे, चेंजेस इन योर लाइफ रिवर्स में है यहाँ पे, तो इस इंसान को लगा था कि ये कुछ बदल देगा। मार्च के महीने में आपकी लाइफ में कुछ बदलने की कोशिश की गई थी, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है। मार्च के महीने में आपकी लाइफ में कुछ बदलने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नहीं बदला गया है। आपको रुलाने की कोशिश थी मार्च के महीने में, तो वो इनके लिए सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ठीक है। और वो चीजें और भी ज्यादा इनके लिए भारी पड़ रही हैं, तो आपके ऊपर चीजें करना, मैजिक करना और भी ज्यादा भारी पड़ रहा है जो वो। मैंने तो पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, और मैं अपने शब्दों पे हमेशा रहूंगी। जितना ज़्यादा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होता रहेगा, जितना ज़्यादा आपके ऊपर जो इस लोग सोचते हैं कि हम इसके दिमाग में बातें डालेंगे, हम इसके कान में बातें डालेंगे, हम इसके माइंड को मैनिपुलेट कर देंगे, इसके सबकॉन्शियस के अंदर से जितना भी खिचड़-पिचड़ कर सकते हैं ना, वो कर देंगे। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं, या लोगों को ये याद नहीं रहता, भाई ईश्वर है। मैं हमेशा कहती हूँ, और मैं हमेशा ये बात बोलती रहूँगी कि आपको यही सब चीज़ें, जो लोग भी ये चीज़ें करते हैं, उनको एक्स्ट्रा ट्रे में सज कर मिलेंगी ये चीज़ें वापस, और कई गुना मिलेंगी। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, और उसके लिए आपको कोई भी रिचुअल करने की, आपको कोई भी जादू-टोने करने की, आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि ये कहे कि आप गलत रास्ते पे चले जाएँ अपने आप को बचाने के लिए। आपको सिर्फ़ ईश्वर से जुड़े रहना है, और अपना जो सच आपका है, आप सच्चे रहे हों जीवन में, आप झूठे रहे हों, आप गलत रहे हों, सही रहे हों, आप जो रहे हों, जैसे रहे हों, आप अपने सच में रहिए। आपको किसी को जवाब नहीं देना, आपने अपने आप को जवाब देना है, या आपने ईश्वर को जवाब देना है। आपके और ईश्वर के बीच में कोई तीसरा आपकी ना तो वकालत कर सकता है और ना जलालत कर सकता है। इन दोनों ही चीज़ों को कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपको जो ईश्वर को जवाब देना है, उसी के हिसाब से जीवन को जीना चाहिए, और मैं बातें करती हूँ अगर आपको दिक्कत होती हो तो। बाउल है यहाँ पे, प्लेंटी ऑफ मटेरियल्स, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये कार्ड अपने आप आया है, रूस्टर। एन एरोगेंट बोastful पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस, तो ये कोई ऐसा इंसान जो कि लगातार आपके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहा है, आपके रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये आपके साथ में एरोगेंटली कुछ ना कुछ कर सके, आपके साथ में एरोगेंस दिखा सके। स्टाफ है यहाँ पे, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन अ डिफिकल्ट टाइम्स, तो आपकी जो भी टेक केयर करनी होगी ईश्वर वो करेगा। गोल्ड फिश है यहाँ पे, इंक्रीजिंग मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो आपके लिए जो चीजें होनी होंगी वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के द्वारा हो रही हैं या होती रहेंगी। इसलिए आपकी चीजों को सेक्रीफाइस करने की, या आपको जैसे मैंने कहा था उस जगह पहुंचाने की कोशिश है जहां पर आप नहीं है। ये दिखाने की कोशिश है कि भाई ये है मेरी जगह, वहां से तुम्हें हम वहां तक पहुंचाएंगे, और वहां से एकदम तुरंत निकल लेंगे, ताकि जहाँ जब फंसना हो और जब फंसने की बारी आए तो वो तुम ही हो जो फंस रहे हो, हम नहीं फँस रहे हों। ओह! वीडियो तो बहुत ही लंबा हो गया, इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना था। ठीक है, तो साइन लेंगे और वीडियो को तरीके से खत्म करेंगे, 1 घंटे का होने जा रहा है मेरा भाई। साईं बाबा के चैनल लाइक से कुछ मैसेजेस आ गए हैं हाथ में, लर्न अ लेसन फ्रॉम अ करंट सिचुएशन। अपनी इस वर्तमान परिस्थिति से कुछ लेसन को लर्न कीजिए, आपके हाथ में ही है जादू, ये देखिए अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए, सुरक्षा कवच है आपके पास में। क्रिएटिव आइडियाज़, तो आप जिस तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ अभी रिवर्स में हैं, तो अभी पहले आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, और ऐसे किसी आइडिया में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है जो कि आपको सही रास्ते पे ना रखे। थैंक यू सो वेरी मच। रियली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या साइन देना चाहते हैं कलेक्टिव को, क्या जानने की ज़रूरत है? अपने दिमाग को थोड़ा-सा आराम दीजिए, या आपके माइंड को डिस्टर्ब करने की और रेस्टलेसनेस लाने की कोशिश करें, बेचैनी लाने की। क्रिएटिव एनर्जी सर्जेस थ्रू मी एंड लीड्स मी टू न्यू एंड ब्रिलियंट आइडियाज़, तो जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि आपको उन सब आइडियाज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्रिएटिव आइडियाज़ पे आपके लिए रिवर्स में हैं, जो कि आपको लग सकते हैं कि अच्छे हैं। क्योंकि अभी आपके क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर इन लोगों की नज़रें लगी हुई हैं, या फिर लगी हुई थी मार्च के अंदर, कि आपके पास में कोई क्रिएटिव आइडिया आएगा। हू इज़ मोस्ट लाइकली टू एंड अप इन जेल, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल जेल भी है इन लोगों के लिए, और इन लोगों के लिए स्पिरिचुअल जेल भी है ये। और यहाँ पे कहीं न कहीं जैसे जैसे होता है ना कि फ़ॉर्जरी करना, और यानी कि किसी को धोखाधड़ी वाली चीज़ें करना, या धोखेबाज़ी के अंदर ले जाना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि धोखेबाज़ी से आती हैं। आपके नाम पे जो भी धोखे किए गए थे, या आपको जहाँ फँसाने की कोशिश की गई थी, ये इंसान उन्हीं चीज़ों को भुगतने भुगतने वाला है, या भुगत रहा है, या भुगतेगा, या भुगतेगी। है, और आप उसके साथ में अपनी आवाज़ में गाते रहते हैं ना, म्यूज़िक या वर्ड्स होते हैं, उसपे आप उनके साथ में गाते हैं, यही तो होता है ना शायद? मेरे ख़्याल से यही होता है। तो उसमें क्या होता है, कितनी भी बेसुरी आवाज़ हो, वो सुर वाली लगने लग जाती है ना, या आप अपने मन की कर लेते हैं, चाहे आप कैसा भी गा रहे हों।
तो ये कुछ वैसी ही आवाज़ है कि दूसरे दूसरे के सुर और दूसरे के शब्दों पर अपनी आवाज़ को देना, अपनी आवाज़ को दिखाना या दूसरे के सुर ताल पर खुद नाचने लग जाना कि ये तो मेरी ताल है, ये तो मेरा सुर है जिसको मैं जिस पे मैं नाचना चाहता हूँ या मैं नाचना चाहती हूँ। आई हैव अ स्पॉट एट द टेबल माय स्टोरी मैटर्स। तो आपका दुनिया में जगह भी है और आपकी स्टोरी मैटर करती है। तो अगर कोई ये कहे जैसे मैंने कहा कि ये तुम्हारा स्ट्रगल कोई मायने नहीं रखती, ये तुम्हारा स्ट्रगल ही क्या है? तो याद रखिएगा आपकी स्टोरी मैटर करती है, आपके स्ट्रगल्स मैटर करते हैं, आपकी आपके आगे बढ़ना और आपका उस आगे बढ़ने में कई बार गिरना और गिरकर उठना और फिर चलना और संभलना और फिर गिरना, फिर उठना, फिर चलना, फिर संभलना, ये सब चीज़ें ना मैटर करती हैं। इसलिए कभी भी कोई आपको ये बताने की कोशिश करे कि तुम्हारे साथ हुआ ही क्या, उसे क्या काम कर भाई अपना, निकल ले भाई, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, निकल ले बहन, निकल ले। व्हाट इज़ द लास्ट एक्सक्यूज़ यू यूज्ड टू कैंसल प्लान? गो आउटसाइड एंड डू योर बेस्ट वुल्फ हाउल एट। ठीक है? तो ये वैसे कार्ड रिवर्स में है, तो आपके ऊपर मार्च के महीने में इस तरह के रिचुअल्स किए गए। झूठ हैं, किसी ने झूठ बोले हैं। एक तो आपके लिए मे बी आप ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ नहीं है, कुछ लोगों के साथ ये हुआ होगा, लेकिन ये ऐसी एनर्जीज़ भी हैं, जैसे आपको कहीं किसी से मिलने जाना था और लास्ट मोमेंट पे वो प्लान कैंसल हुआ, लेकिन प्लान तो कैंसल हुआ, लेकिन जिन लोगों को मिलना था यानी कि जिन लोगों को अलग से आपके साथ जाना था वो लोग मिले हैं। यानी कि आपको तो यहाँ पर ये कहा गया कि प्लान कैंसिल है, लेकिन इन लोगों ने अपनी ही प्लानिंग कहीं और कर रखी थी या फिर इन लोगों ने अपने कहीं और जाकर वो सारी जो प्लानिंग्स थी, चाहे कोई डेट की थी, चाहे वो खाने की थी, चाहे वो रोमांस की थी या स्टैक मैजिक की थी या स्टैक की थी, इंटीमेट होने की थी। कहने का मतलब ये है, तो अपनी तरफ से इन्होंने इस तरह की चीजें करने की कोशिश की और आपसे छुपाने की कोशिश की। यानी कि प्लानिंग आपके साथ बनाई गई, आपके साथ जाने की कोशिश की गई, आपको ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन एंड टाइम पे इन लोगों की आपस में लवी-डवी हुई और इन लोगों ने आपको उस जगह से निकाल कर खुद को वहाँ पे ले जाना चूज़ किया या खुद उस इंसान से मिलना चूज़ किया, उन सब बातों के लिए। तो कितना कमाल का वो दूसरा इंसान भी होगा ना, सोचने की बात है कि एक तो गिर ही रहा था, दूसरा पहले से गिरा हुआ था या गिरी हुई थी, है ना? यानी कि एक तो गिर ही रहा था कि मैं इसके साथ जो खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मैं झूठा हूँ, रिश्ते में झूठा हूँ या दोस्ती में या भाई-बहनों में या कोवर्कर होने में, मैं तो झूठा हूँ ही हूँ या झूठी हुई हूँ। लेकिन इस कमाल की बात है जो जिसके पास जाना था, जिसके पास जाया गया वो पहले से गिरा हुआ था। जिसके साथ रिश्ता बनाया गया वो पहले से ही गिरा हुआ था और भी ज़्यादा गिरा हुआ था क्योंकि क्या गिरी हुई थी, जिसने ये बताने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करी कि तुम्हारे साथ ये इंसान गलत कर रहा है या गलत कर रही है। यानी कि सेम ही है दोनों लोग। हू इज़ मोस्ट लाइकली टू हैक देयर एक्स सोशल मीडिया? तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जिसने आपके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने की कोशिश की या कोई इंसान करे और उसको जेल जाना पड़े। कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जो कि वर्ड वार छेड़ने का कारण हो सकता है? कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि अपने ही जोक पे हँस सकता है या उसे अपनी ही बातें पसंद आ सकती हैं? कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि पब्लिकली एकदम जोरदार पब्लिक में फाट कर सकता है? कमरे में कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि सोशल सर्विस के लिए अवार्ड जीत सकता है? ये सब चीज़ें रिवर्स में हैं। ये वो इंसान है जो चोरी पे गंदगी करने में विश्वास रखता है। ये वो इंसान है जो कि लोगों को अंदर से ही साइलेंट किलर है ये एक इंसान, ठीक है? ये लोगों को साइलेंटली बुली करना यानी कि वर्बली करना और मेंटली और इमोशनली, स्पिरिचुअली करना, साइकिकली करना। ये स्पिरिचुअली, साइकिकली बुली करने में विश्वास रखता है ये पर्सन। ये जोरदार तरीके से कुछ करना पसंद नहीं करता है या नहीं करती है क्योंकि इसे लगता है इसके भेद खुल जाएँगे। ये इंसान सामने आकर करने की हिम्मत नहीं रखता है या नहीं रखती है। नेवर हैव आई एवर फॉलन इन लव। तो आपको अपने साथ प्यार में गिराने की कोशिश की गई थी या फिर आपको गिराने की कोशिश की गई है। सेल्फ केयर का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड कहता है आई एम अ वॉरियर ब्रेव एंड रिसिलिएंट इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। और ये कार्ड रिवर्स बॉटम ऑफ द डेक कहता है नेवर हैव आई एवर लाफ्ड सो हार्ड। हुँ। तो इस इंसान को हँसी नहीं आती है ये और आपको भी हँसी नहीं आई थी या नहीं आई है। क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए हँसने का विषय नहीं है, ये आपके लिए वो चीज़ें हैं जिन्होंने आपको बहुत बुरे और कड़वे अनुभव दिए हैं, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए हमेशा सीख को याद रखिएगा, कड़वे अनुभवों को मत याद रखिएगा। उनकी सीख को याद रखिए और आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू सो वेरी मच। इट्स ऑलमोस्ट ओवर 7 नंबर है यहाँ पे, इनकी 16 है। आपके जितने भी करंट चैलेंजेस हैं वो जल्दी ही रिज़ॉल्व हो जाएँगे और आप फ्यूचर को स्माइल के साथ देखेंगे। देखना भी चाहिए आपको क्योंकि ये सारी एनर्जी जैसे कि मैंने पहले ही कहा था बैकफायर है और बैकफायरिंग का मैसेज 2 बार था। रिपीट कर रही हूँ इस बात को ताकि आप
परेशान हो। बैकफायरिंग का मैसेज 2 बार था और आपके सिस्टर्स ने कहा है कि आप सेफ हैं। आप उनके प्रोटेक्शन में हैं और वो सारी चीज़ों की केयर खुद कर रहे हैं। लेकिन आपको भी करनी होंगी जो बेसिक चीज़ें हैं, अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करना, हील करना, अपने आप को देखना, वो सब आपको भी करना ही होगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना? चाय, कॉफ़ी कुछ ना कुछ पी लेना भाई। कुछ खा भी लेना। चलिए, 2 कार्ड आए हैं। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। आपको आर्कएंजल माइकल आपके लाइफ पर्पस के लिए गाइड कर रहे हैं, इसलिए आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए और उन चीज़ों की तरफ जाइए जो आप करने के लिए बने हैं। आप यू आर रेडी फॉर मोर। आप आपका करियर आगे बढ़ रहा है और आपके लिए जो भी चीज़ें चेंजेस आपको लाने हैं, वो आप लाते रहिए। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। तो आर्कएंजल राफेल भी हैं आपके साथ में और आपकी लाइफ को ब्लेस कर रहे हैं हीलिंग से। इसलिए आर्कएंजल राफेल की और आर्कएंजल माइकल की जो हीलिंग लाइट है उसको स्वीकार कीजिएगा, ठीक है? ताकि वो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हैं। यानी कि जो भी अनुभव आपको मिले थे या मिल रहे हैं या मिलेंगे, कुछ लोगों के लिए पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर की एनर्जीज़, तो आपके लिए वो सिर्फ़ चीज़ें इसलिए ही हैं क्योंकि आपके स्पिरिचुअल अनुभव हो रहे हैं। और मुझे इस बात पे हँसी आ रही है कि हम कब से ये रीडिंग्स करते आ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि ये लोग गिव अप नहीं कर रहे हैं। ये लोग गिव अप करने से मेरा मतलब ये नहीं कि इनको अपनी हार माननी है। इतना सब हो जाने के बावजूद भी, इतने लंबे समय तक आपके साथ ये करने के बावजूद भी, इन लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये खुद गलत रास्ते पर हैं और आपको सही रास्ते पर चलने से रोक रहे हैं या रोकना चाहते हैं। और कुछ लोगों को अगर रोक भी लिया होगा और आगे नहीं भी बढ़ने दिया होगा, तो क्या ही हासिल हुआ होगा? क्योंकि आप तो ऑलरेडी उस जगह पे हैं जहाँ पर आपको ऐसी एंटिटीज़, ऐसे मैजिक, ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा जो कि अपनी और भी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में हैं। तो अपने लिए क्या चूज़ कर रहे हैं और क्या चूज़ करते जा रहे हैं। चाहे वो कोई टैरो कार्ड रीडर हो, चाहे कोई साइकिक स्पिरिचुअल हीलर हो, चाहे कोई आपके नाम पे झूठी चीज़ें कर रहा हो, चाहे कोई आपके साथ कॉम्पिटिशन कर रहा हो, चाहे कोई जेलसी महसूस कर रहा हो आपसे, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, माँ-बाप हो, भाई-बहन हो, दोस्त यार, रिश्तेदार, कोवर्कर, ये वो जो कुछ भी हो, एक्स एक्सिस, ठीक है? जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या करते रहते हैं, जानते हों या ना जानते हों, ग्रुप में मिल रहे हों या अलग से मिल रहे हों, इन लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि हर एक इंसान एक-दूसरे को सिर्फ़ गिरा ही रहा है और उठने और उठाने की बात कोई नहीं कर रहा है कि नहीं भई ये चीज़ें गलत हैं, इनको मत करो, तुम रुक जाओ, हमें नहीं करना, हमें नहीं पढ़ना। भैया हमें चुगली-चपाटियाँ नहीं करनी। चुगली में इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं ये नहीं पता ये चुगलियाँ इन्हें कितनी भारी पड़ेंगी। यानी कि एक दू आपके बारे में बातें करना, आपके बारे में गॉसिप करना, ग्रुप कॉल्स करना, ग्रुप चैट्स करना, आपके बारे में ही डिस्कशन करना, आपकी चीज़ों को ही लेके चलना, आपकी कमियों पे हँसना, ये सब चीज़ें जो हैं इनको बहुत भारी पड़ेंगी या पड़ रही हैं। और वो चीज़ें जो कि आपको देख-देख के जेलसी महसूस करके कोई जब कोई किसी को देखकर जेलस महसूस करता है और उस जगह से कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता है ना, वो कभी भी क्रिएट नहीं कर पाता क्योंकि अगर वो इंसान उस जगह से हट जाए ना, तो उसके पास में मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा। तो अगेन हमेशा अपने मैंने कहा था एक रीडिंग में कि हमेशा अपने कल जो आपके अतीत का कल था उससे बेहतर बनना है हमें आज, किसी और से बेहतर नहीं बनना क्योंकि किसी और से बेहतर आप नहीं हो सकते। क्योंकि उसकी जर्नी आपने नहीं की है, उसके साथ आप कभी नहीं थे, उसके अनुभव आपने नहीं लिए हैं और इस दुनिया में हर एक इंसान देखो कितना फ़र्क है यही फ़र्क जो सोच का फ़र्क है ना, यही फ़र्क था और है और हमेशा रहेगा आप में और इन लोगों में, हम लोगों में। ये फ़र्क यही है कि ह आप और हम ये बातें करेंगे, हम लोग ये बातें करेंगे कि ह सबकी जर्नी मैटर करती है और ये लोग ये बातें कहेंगे या करेंगे कि इस इंसान की जर्नी मैटर नहीं करती। इसके जीवन में जो अनुभव हुए, चाहे वो इसे ईश्वर के हुए हों, दैत्य के हुए हों, दानव के हुए हों, राक्षस के हुए हों, इंसानों के हुए हों, भगवान के हुए हों, स्पिरिचुअल पावर्स के हुए हों, इस इंसान को नहीं हुए, इसके नहीं है। ऐसे हो गया तो कौन से बड़े हो गए। लेकिन जब इनके अपने अनुभव होंगे, हमारे लिए साथ तो बड़ी चीज़ें हैं। हम ये सब चीज़ें करते हैं, हम वो सब हम ये, हम वो। कोई इंसान जब ये करने लगता है ना कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मुझे तो ये भी पता है, मुझे तो वो पता है, उस इंसान को कुछ नहीं पता होता। वो इंसान बाहरी चीज़ों पे, बाहरी शक्तियों पे, चाहे वो आध्यात्मिक शक्तियाँ हों, चाहे वो आसुरी शक्तियाँ हों, अच्छे या बुरे रूप में, उनके ऊपर निर्भर होता है। स्पेल वर्क करो तो भी आप एंटिटीज़ पे, एंटिटीज़ पे निर्भर हैं। आप जब आपको गॉसिप करना है तो आप लोगों पे निर्भर है क्योंकि गॉसिप सुनने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, चुगलियाँ करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, चुगली-चपाटियाँ करने के लिए भी तो। ये लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे कि हर एक इंसान एक-दूसरे को नीचे ही खींच रहा है। इसी दुनिया में फँसे रहना चाहता है। जैसे वो कहते हैं ना एक उदाहरण है कि केंकड़ावृत्ति वाला ये जो है, केंकड़ावृत्ति वाला संसार है। एक टब में अगर आप केंकड़ों को डाल दो तो वो एक-दूसरे को निकलने नहीं देंगे। वो जैसे ही ऊपर उठने की कोशिश करेगा उसकी टाँग पकड़ के नीचे खींच देंगे। ये वही हाल हो रहा है
तो एक भी इसमें से निकलने की कोशिश आप निकले हुए हैं, तो आपको घसीट कर वापस ला रहे हैं सब, कि नहीं, नहीं इसे इसी केकड़ावर्ती वाले संसार में डालो, इसे इसी जगह पे डाल के रखो, इसे हम नहीं निकलने देंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो निकलने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, हम एक-दूसरे को ही काटते रहेंगे और एक-दूसरे को गिराए रखेंगे और अगर कोई निकलने की कोशिश करेगा ना, उसकी टाँग पकड़ के खींच देंगे क्योंकि हमें नहीं बढ़ने देना भैया इसको। सिर्फ़ एक इंसान को ना बढ़ने देने के लिए 50 लोगों ने अपनी एनर्जीज़, अपनी जान लगा दी, लेकिन ये नहीं सोचा कि उन 50 लोगों ने ये नहीं सोचा कि मुझे अपने जीवन में ये जो सारे लोग हम आपस में मिले हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम एक-दूसरे का बुरा करते जा रहे हैं, बुरे जुड़ते जा रहे हैं, बुरे कर्म ऐड करते जा रहे हैं। ये सोचते हैं हमारे से कुछ बुरा नहीं होगा, हम अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं। आपका अच्छा कभी-कभी दूसरे का बुरा होता है या बुरा करने से होता है। जब आपको ये पता होता है कि आप दूसरे का बुरा करके अपना अच्छा कर रहे हैं, वो कभी भी आपके लिए अच्छा साबित नहीं होता। ना हुआ था, ना हुआ है और ना ही होगा। ये मेरी बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका अच्छा नहीं हो सकता। आप दूसरे का बुरा करेंगे, आप अच्छे की कल्पना नहीं कीजिएगा। इसलिए ये सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ को हमें हमें हमेशा याद रखना है और हम जैसे लोग हमेशा याद रखते हैं, आप जैसे लोग हमेशा याद रखते हैं। लेकिन ये लोग याद तो रखते हैं पर इनको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, ये कहते हैं जाने दो हमें क्या करना है, हमें हमें ज़िंदगी हमारी ठीक हो जाए ना, एक बार हम बढ़िया हो जाए ना, ये इंसान गिर जाए ना तो बस हम अपना जीवन जो है जी लेंगे। खैर इन बातों को यहीं छोड़ते हैं, ये तो रोज़ की कहानियाँ हैं इनकी। अपना ख्याल रखिएगा फैमिली। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। कोई भी बात रीडिंग में आपको बुरी लगी हो, मैं उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य मेरा कभी भी नहीं होता और ना कभी जीवन में रहा है। मैं ऐसी हूँ ही नहीं जिसमें लोगों के दिल में दुखाऊँ या उनको नीचा गिराऊँ या नीचा महसूस करवाऊँ। जो सच है वो सच है और सच कभी बदलता नहीं। पहले भी जो सच थे वो सच थे, आज भी जो सच हैं और आगे भी जो सच रहेंगे वो हमेशा ही सच ही रहेंगे। सत्य कभी अपना रूप नहीं बदलता। झूठ को ज़रूरत होती है अपने लबादे बदलने की, ठीक है? ध्यान रखिएगा फैमिली। कीप स्माइलिंग, प्लीज़ कीप स्माइलिंग, ओके? गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा। यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीज़न्स लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें। क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ के किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।